वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम टेंस का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। इस पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल वो कोई भी एक्शन शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए होता है जो प्रेजेंटली चल रहा होता है, जो प्रेजेंट मूवमेंट पे चल रहा होता है। जब हम बात करते हैं, जो बात करते वक्त चल रहा होता है, जैसे कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, बात करते वक्त, स्पीकिंग करते वक्त, बात करते वक्त जो एक्शन मैं कर रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे कि आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं इस वक्त ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे इस वक्त मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो ये कौन सा एक्शन हुआ? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला एक्शन हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान क्रिकेट खेल रहा है प्रेजेंट मोमेंट पे, तो वो क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कोई खाना खा रहा है, आई एम ईटिंग फूड। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल। तो ये सब एक्शंस, जो एक्शंस प्रेजेंट मोमेंट पे कंटिन्यूटी में हो, चल रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये एक्शंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। सबसे पहले एक तो ये एक्शंस जो इस वक्त चल रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट पे चल रहे हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। और कोई वो वाला एक्शन जो एक्सपेक्टेड होता है कि नियर फ्यूचर में हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज शाम को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या आज शाम को हम दिल्ली जा रहे हैं, दैट मीन्स आज शाम को नियर फ्यूचर में हम कोई एक्शन, ऐसा एक्शन करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। तो हम क्या बोलेंगे? वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग। वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुडे इवनिंग। मतलब इस शाम को हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो एक तो वो एक्शन जो प्रेजेंट मूवमेंट पे चल रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, जो प्रोग्रेस में है प्रेजेंट मूवमेंट पे। दूसरा वो एक्शन जो एक्सपेक्टेड होता है कि वो नियर फ्यूचर में हो जाएगा। ये सभी एक्शंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले अगर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा, एडजेक्टिव रूल बनाना होगा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें इज या तो एम या तो और, ए आर ई आर का इस्तेमाल होता है। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम टीचिंग यू। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड यू इज द ऑब्जेक्ट हेयर। अब यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में से जो एडजेक्टिव रूल है वो है, सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त प्रेजेंटली वो एक लेटर लिख रही है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव मैंने आपको बोला है कि जिसमें नॉट आता है, जिसमें हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, नो बोलते हैं, तो नेगेटिव रूल क्या आएगा? शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी का क्वेश्चन बनाओ, इंटरोगेटिव रूल बनाओ। इज़ शी राइटिंग अ लेटर? क्या वो एक लेटर लिख रही है? क्या वो एक लेटर लिख रही है? ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हमें इंटरोगेटिव को भी नेगेटिव बनाना होगा, इंटरोगेटिव को भी नेगेटिव बनाना होगा, तो कैसे लिखेंगे? इज़ शी नॉट राइटिंग अ लेटर? इज़ शी नॉट राइटिंग अ लेटर? तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस का। उसके बाद हमें कुछ और रूल्स, कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कुछ वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं होता है, जैसे कि फेल, FELL, फेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बोल सकते आई एम फेलिंग, आई फेल, आई एम नोइंग, आई नो। आप ऐसा बोल सकते हैं आई नो, आई होप, आई हेयर, आई बिलीव, आई सी, नॉट आई एम सीइंग, नॉट आई एम बिलीविंग, नॉट आई एम हेयरिंग, नॉट आई एम होपिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आप सिंपली क्या कहते हो? आई अंडरस्टैंड। आई विश, आप ऐसा नहीं बोलते हो ना कि आई एम विशिंग, आई एम विशिंग। तो क्या बोलते हो आप? आई विश, आई हेट, आई लव, आई रिमेंबर। आप ऐसा नहीं बोलते आई एम रिमेंबरिंग, नहीं, आई रिमेंबर, आई लाइक, आई वॉन्ट, आई फॉरगेट। आप ऐसा नहीं कहते हो कि आई एम फॉरगेटिंग। आप ऐसा नहीं कहते हो कि आई एम वांटिंग, आई एम लाइकिंग यू, नहीं, आई लाइक यू। तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो इसमें हमने क्विक रिकैप किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। थैंक यू वेरी मच।